नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 39 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे फाइल मेन्यू के अंदर ओपन, ब्राउज, ओपन एज एंड ओपन रिसेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इन चारों ऑप्शंस का काम है फोटोशॉप के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करना। बट चारों ऑप्शंस का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो उस तरीकों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हम इन चारों ऑप्शंस के उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो लगभग बिगिनर्स को नहीं पता रहता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और इन चारों ऑप्शंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मेन्यू बार की सीरीज चल रही है और ये सेकंड वीडियो है। और हमने पहले वीडियो में जाना था न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से लेते हैं। इसका जो वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करें। ठीक है, टूल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा जो ये वीडियो है ये ओपन, ब्राउज, ओपन एज एंड ओपन रिसेंट के बारे में है। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ओपन, ये स्टैंडर्ड तरीका है। इसका जो शॉर्टकट की है वो लगभग आपको पीछे मिल जाएगा हर ऑप्शन के बारे में। जैसे कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जाके आप अपनी किसी भी फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसे ढूंढ सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट आपने लास्ट टाइम जो फोल्डर ओपन किया था तो वही फोल्डर ओपन होके आता है। अगर आपका इमेज, आपकी फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है तो साइड में आपको होम, डेस्कटॉप पे है, लाइब्रेरी में है, दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर में है, तो जाके आप ब्राउज कर सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो माई डाटा है, मेरा ड्राइव आ गया इमेजेस में और यहाँ पे मेरे ऑप्शन ये वाले हैं। तो यहाँ से मैं इन फोटोज को लेके यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसका स्टैंडर्ड सॉरी जो व्यू है देखना, चेंज करना चाहते हो तो ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपका व्यू है कि किस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे लिस्ट में देखना है, स्मॉल में देखना है, तो ये स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा, डिटेल के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अपने जो फाइल्स हैं, फोटोज हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा उसके। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है, इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसे बंद करता हूँ, सबको पता रहता है ये, राइट। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ब्राउज का है। अब ओपन और ब्राउज दोनों का जो काम है वो है फाइल को ओपन करना। बट यहाँ पे हमने ओपन में क्या था कि स्टैंडर्ड आपका फाइल एक्सप्लोरर आ रहा था, और ब्राउज में आप अपने फाइल को ब्राउज कर सकते हो एक साथ तक कई सारे फोल्डर्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें इनहेंस हो गई हैं। जैसे आपने देखा था कि ओपन वाले ऑप्शन में आप पर्टिकुलर एक टाइम पे एक फोल्डर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप एक साथ एक से ज्यादा फोल्डर को देख सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मेरी इमेजेस किस फोल्डर में है। इसके साथ आपको ऊपर फाइल एक्सप्लोरर का हायरार्की मिल जाएगा कि दिस पीसी के अंदर आपका ओएस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इसे बंद कर दूंगा ओएस वाले को। यहाँ पर माई डेटा जो ड्राइव है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी मेरे फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसके अंदर अपनी फाइल्स को एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको जो कस्टमाइज कर सकते हो, इनके जो आपके सेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये किसको छोटा करना है, किसको बड़ा करना है। ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हो। अभी जो मेरी इमेजेस है वो इसके अंदर है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसके अंदर देखो ये वाला यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूंगा, ये ओपन हो गया। अभी इस तरह से स्टैंडर्ड तरीका आपका नहीं है, एडवांस तरीका है। किसी भी एक फाइल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उस फाइल का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, ये वाला प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, और उस फाइल का पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, और ये आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल जाएगा ये, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हायरार्की को मैं आप थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रीव्यू थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे पूरी इमेज की डिटेल आ जाएगी कि फाइल का नाम क्या है, कब क्रिएट किया हुआ है, मॉडिफाइड कब किया है, फॉर्मेट क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, कलर मोड क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, फाइल साइज क्या है। कितना अच्छा तरीका है यार, देखो पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई। देखो पूरी डिटेल इसके अंदर आई, देखो ऐसी कोई डिटेल नहीं जो यहाँ से बची हो। तो उस हिसाब से आप अपनी फाइल को यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे आप इसको देख के ऑफ पे, जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस वाली इमेज पे, तो इसका पूरा डेटा आ जाएगा, यहाँ पे पूरा बायोडेटा आ जाएगा फाइल का। अब इसको उठा के आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर कुछ मिसमैच बता रहा है क्योंकि फाइल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या बोलते हैं, कलर मोड, वो तो अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये आ गया। तो ये है आपका ब्राउज ऑप्शन, ठीक है। तो ब्राउज आपने समझ लिया। जब आप इसको यूज करोगे बार बार और इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको और चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया ब्राउज ऑप्शन का। बस इसमें क्या, ब्राउज में एडवांस तरीका है आपकी अपनी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करने का, यानी कि अंदर लेने का, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर। तो ओपन देख लिया आपने, ब्राउज देख लिया। अब ओपन एज, अगर मैं ओपन एज पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी आपका नॉर्मल फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है, और इसके अंदर भी हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर किसी एक फाइल फॉर्मेट को ही ओपन कर सकते हो। क्योंकि नीचे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर नीचे ओपन एज लिखा हुआ है, और ओपन एज में देखोगे कि फोटोशॉप पीडीएफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सर मैं पीडीएफ फाइल को ही ओपन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पीडीएफ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर पाऊंगा। ये ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओपन एज जाता हूँ फिर से और इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये xyz.pdf है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि भाई देखो यहाँ पर ये भी पीडीएफ था, ये भी पीडीएफ था, ये दोनों पीडीएफ थे, फिर क्यों नहीं ओपन हो रहे? क्योंकि यहाँ पर ये तो पीडीएफ है, बट ये पीडीएफ नहीं है, बट हमें लग रहा है कि पीडीएफ है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन चेंज हो रखा है, या ये फाइल करप्टेड हो सकती है, या आपका कोई फोटो करप्टेड हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन नहीं हो रहा है एज ए पीडीएफ। हो सकता है ये फाइल आपकी जेपीजी हो सकता है फाइल आपकी ये पीएनजी हो, तो ये एज ए पीएनजी में आपकी ये ओपन होगी। कैसे? चलो देखो, मैं जाता हूँ ओपन एज में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पहले, सबसे पहले यहाँ पर मैं एज ए पीएचडी ओपन करूंगा। इस पर क्लिक करता हूं और इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये फिर से इसको जाता हूं अभी, क्योंकि मैंने चेंज किया है, इसको मैं ओपन एज करता हूं, क्योंकि ये फाइल मेरी है जेपीजी। तो मैं इस पर मैं जेपीजी सेलेक्ट करता हूं, और ये जेपीजी सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो अब देखोगे कि फाइल तो आपकी पीडीएफ है, बट मैंने यहाँ पे ओपन एज जेपीजी कर रखा है। और जैसे इसको मैं ओपन करता हूं तो ये मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार इसका फायदा क्या है? हाँ, फायदा मैं आपको बताता हूँ इस ओपन एज ऑप्शन का। इस ओपन एज ऑप्शन का फायदा ये है कि अगर आपकी फाइल करप्टेड है, या डाउनलोड करते समय उसका फाइल एक्सटेंशन आपने गलत कर दिया, जैसे रीनेम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि रीनेम करते समय हम फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर एक्सटेंशन चेंज हो गया उसका फाइल का, जैसे डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट पीएसडी होता है, अगर उसका एक्सटेंशन चेंज हो गया, तो आपकी जो फाइल है, फोटो है, एज ए नॉर्मल ओपन नहीं हो सकती। तो उसको आपको ओपन एज ऑप्शन में लाके और एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे तो मैंने इसको, मुझे पता है कि ये फाइल जेपीजी है, बट आपके पास फाइल कहीं से आई है, तब आपको इस फाइल को सेलेक्ट करके, जो भी आपकी फाइल करप्टेड फाइल है उसको सेलेक्ट करके, और आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक एक ऑप्शन को एक एक बार ट्राई करना है। हो सकता है कि इन सारे ऑप्शंस में से जिस टाइप की फाइल होगी, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, भले ही उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट पीडीएफ है, बट मैंने इसको एज ए जेपीजी ओपन किया तो ओपन हो गई है, बट इसको एज ए पीडीएफ यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि पीडीएफ एक्चुअल में है नहीं, इसका एक्सटेंशन पीडीएफ है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन करप्टेड फाइल को ओपन कर सकते हैं जिनका एक्सटेंशन हम रीनेम करते समय चेंज कर देते हैं गलती से, बट हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो उस तरह की फाइल्स को, या आपकी फाइल आपके फोन में ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप जितने फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेट में उन्हें एक बार ट्राई करके ओपन कर सकते हो। तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ऐसे कुछ रेयर इमेजेस को ओपन करने के लिए, जिन इमेजेस को हम नॉर्मल ओपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है यूज ओपन एज ऑप्शन का, ठीक है। ओपन एज में क्या है, करप्टेड फाइल जिनका एक्सटेंशन चेंज हो रखा है, फाइल आपकी नॉर्मल ओपन नहीं हो रही है, तो ओपन एज से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन ओज। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन रिसेंट। तो ओपन रिसेंट के अंदर हम उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली ओपन करके देखा है।
तो यहाँ पे देखोगे कि रिसेंटली मैंने किस फाइल को ओपन किया था, xyz.pdf। इसको ओपन कर सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरी ओपन हो गई है। तो ये उसी तरह से ओपन होगी जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम इसको ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है। चलो ओपन रिसेंट पे चलते हैं। अब ओपन रिसेंट में आपको एक चीज बताऊंगा, मुझे देखकर सबको पता रहता है कि ओपन रिसेंट में हमें यहाँ पे 10 फाइल देख रहे हैं कि हमने पिछली 10 फाइल को हमने देखा है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा देखना है यहाँ पे क्या है भाई, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने 10 से ज्यादा फाइल्स को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जाना होगा एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में जाना होगा आपको प्रीफरेंसेस में, और प्रीफरेंसेस में जाना होगा आपको फाइल हैंडलिंग में जाना होगा। और फाइल हैंडलिंग में देखोगे रिसेंट फाइल लिस्ट कंटेंट्स 10 फाइल्स, तो इसको आप बढ़ा के 15 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, बट 30 से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 30 इसका मैक्सिमम नंबर है। तो 30 है, अगर मैं चाहूं तो 35 कर दूं इसको, तो 35 होगा नहीं, मैं इस पे ओके करूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, कि 0 से लेके 30 के बीच में आप इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, मैंने 30 कर दिया और ओके कर दिया। अभी देखोगे मैं फाइल रिसेंट पे जाता हूँ, सॉरी ओपन रिसेंट पे, तो यहाँ पे ये 17 फाइल की लिस्ट आ गई है क्योंकि मैंने 17 ही अभी तक खोले हैं, ठीक है। तो 17 यहाँ पे आ गया है। अब बोलोगे मैंने बहुत दिन से फोटोशॉप दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको फोटोशॉप को मैंने रीसेट किया था, और रीसेट करने के बाद यहाँ पर ये 17 फाइल दिखा रहा है। तो ये 30 तक दिखाएगा, 30 की पूरी लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ओपन रिसेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हो ज्यादा फाइल्स को देखने के लिए। तो इसी के साथ ये 4 ऑप्शंस को यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और ये 4 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। और चारों ऑप्शंस का जो काम है वो फाइल को ओपन करना है, ये आपने देख लिया है। और इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ, और अगले वीडियो में हम जानेंगे क्लोज, सेव, सेव एज और सेव फॉर वेव। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि सेव फॉर वेव को पहले ले लेता हूँ, और फिर बाकी जो छोटे छोटे ऑप्शन है उनको मैं एक वीडियो में कवर कर लूंगा, क्योंकि सेव फॉर वेव थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं अलग सेपरेट एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन से मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपका ओपन्स के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।